जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, धीरे धीरे ही सही पर अपने फिजिकल में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे उन प्रश्नों के बारे में जो या तो डाउट हैं या फिर गलत हैं। और आज की जो शिफ्ट है वो 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न डाउट में हैं या गलत हैं। क्योंकि आप सबने देखा होगा अलग अलग चैनल पे अलग अलग एनालिसिस कराया गया है। 10 शिफ्ट हुई हैं, 10 का लगभग एनालिसिस कराया गया है। एग्जामपुर पे अलग कराया गया है, RWA पर अलग कराया गया है, रवि पी तिवारी सर वाले पे अलग कराया गया है और TWA पे अलग कराया गया है। तो आज के वीडियो में उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। 4 से 5 या 6 कह लीजिए क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको टीचरों ने जिनके आंसर्स अलग बताए हैं। तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं डाउट में है या गलत मान सकते हैं। हालांकि गलत तब निकलेगा जब अपनी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अलग अलग टीचर ने अलग अलग आंसर बताए हैं। तो आज के वीडियो में बिल्कुल सटीक तरीके से देखेंगे। अगर आपका 31 की सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपका अदर किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो आप अपनी शिफ्ट में भी देखना कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिनको सर लोगों ने अलग अलग आंसर बताया है। जो सेम बता रहे हैं या जो रीजनिंग मैथ के सेम हैं तो कहीं ना कहीं सेम होंगे। लेकिन आप ये लगा लीजिए जैसे GS में एक दो जरूर क्वेश्चन होंगे, हिंदी में एक आधा ऐसा जरूर डाउट वाला क्वेश्चन होगा, या रीजनिंग मैथ में भी कहीं ना कहीं ऐसे एक आधे जो क्वेश्चन होंगे जिनको टीचरों ने अलग अलग आंसर बताए होंगे। तो उनको खुद से भी सॉल्व करके देखना और फिर जब अपनी आंसर की आ जाएगी तब देखेंगे कि भर्ती बोर्ड ने क्या माना है। ठीक है, अगर चैलेंज करने वाला होगा तो ऑब्जेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बात करेंगे जो 31 की 5 से 6 क्वेश्चन हैं या तो डाउट में हैं या गलत हैं, उनको बहुत अच्छे से हम लोग देख लेते हैं वो ऐसे कौन से प्रश्न हैं। आपका शिफ्ट में भी देख लेना, कोई भी शिफ्ट हो आपकी, चाहे 23 की दोनों शिफ्ट में हो, चाहे 24 की हो, चाहे 25 में हो, चाहे 30 की दोनों शिफ्ट में हो, चाहे 31 की फर्स्ट शिफ्ट में हो, तो आप खुद देखना अपनी शिफ्ट में कि आपकी शिफ्ट में ऐसे कितने प्रश्न हैं। ओके, इस वीडियो में सिर्फ 31 की सेकंड शिफ्ट के देखेंगे जितने भी क्वेश्चन डाउट में हैं या जिन टीचरों ने एनालिसिस कराया है उन्होंने जो डाउट में क्वेश्चन रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम किसी अदर शिफ्ट में हुआ था तो आप अपने क्वेश्चन निकाल लेना कि जिन क्वेश्चनों को टीचर ने अलग अलग आंसर बताया है उनको डिफाइन करना, उनको लिखना अलग से, फिर देखना कि इसका क्या आंसर हो सकता है, सर्च करना, या रीजनिंग मैथ के हो तो उनको सॉल्व करना अच्छे से। ठीक है, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन डाउट में है या गलत है या पूरी तरीके से सही है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी कि यहाँ पर आप खड़े हैं, एक बिंदु है। ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाते हैं, फिर 90 डिग्री मतलब बाईं ओर मुड़ते हैं यहाँ, और फिर 5 किलोमीटर और चलते हैं। ये देख लीजिए। अब पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। ये यहाँ पर ये शुरुआती है और कितनी दूरी पर हैं। तो इसका जो आपको पता होगा कि इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट, यानी कि इन दोनों को अंडर रूट करके इनको प्लस करना होता है, जोड़ना। ठीक है, फिर उसका वर्गमूल निकालना होता है। तो जब आप इनको 25 हो जाएगा, इसका एक सेकंड, इसका जो है इसका 25 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, तो दोनों का कितना हो जाएगा 50। अब 50 किसके आसपास निकल रहा है, 7 के आसपास। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से 7 भी, जैसे 49 होता है ना 7 का होल स्क्वायर, तो आप ये लगा लीजिए कि पूरी तरीके से 7 भी नहीं निकल रहा है, 7 पॉइंट कुछ निकल रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें, इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी कि ए यानी कि 7 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें 7 पॉइंट कुछ निकल रहा है, तो कुछ भाई कह रहे हैं कि इसके आंसर जो है वो डी। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक पे आपने देखा होगा, टेक्स्ट बुक पे एक लाइन बीच में जोड़ करके उन्होंने जो है 5 किलोमीटर आंसर निकाल दिया है और वो इसको बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं गलत है। आपने देखा भी होगा कि वो लाइन अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, जैसे ये गया 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर, फिर उन्होंने ये लाइन अपनी तरफ से जोड़ दी, फिर इसकी जो है दूरी पूछ रहे हैं 5 किलोमीटर, तो उन्होंने डी लगा दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर में आया है वो पूरी तरीके से ये है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसको डाउट में कर लीजिए। अगर इसका ऑफिशियल आंसर की में 7 आए तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये सही हो सकता है, क्योंकि 7 पॉइंट कुछ निकल रहा है अंडर रूट के बाहर में। तो अगर ए आता है ऑप्शन तो मान लीजिए 7 के आसपास में अगर आता है आंसर ऑफिशियल आंसर की से, तो मानना कि हाँ सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 5 और 4 आए तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो सकता है। तो इसको डाउट में रख लीजिए क्वेश्चन को। ओके, एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा होगा, ये 31 की सेकंड शिफ्ट के जो आए हुए क्वेश्चन हैं जो डाउट है उनको बता रहे हैं हम, कि यदि कोई व्यक्ति 12 बजे से 9 बजे तक, यानी कि व्यक्ति की पहली जो वैल्यू है वो नहीं दे रखा है कि उसका जो मुंह है वो उधर क्या नाम उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर है या उसका पूरब की ओर है या पश्चिम की ओर है, ये कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि 12 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से 3 बजे तक, अंततः वह व्यक्ति का मुँह किस दिशा की ओर होगा। हालांकि इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
ठीक है। तो यहाँ से चला वो यहाँ तक, अब यहाँ से सीधे भी आ सकता है 9 तक, ठीक है। फिर 9 से 6 तक जा सकता है डायरेक्ट, फिर 3 तक जा सकता है। इस तरीके से भी चल सकता है और वो घड़ी की विपरीत दिशा में भी चल सकता है। तो इसमें यह नहीं बताया गया कि व्यक्ति जो है वो ऊपर की ओर देख रहा था, कि इधर देख रहा था, कि इधर देख रहा था, कि इधर देख रहा था। हालांकि जितने भी टीचर ने एनालिसिस कराया है वो सब ने इस टीचर को जो है, वो सब टीचरों ने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं डाउट में रखा है। तो हम भी इस क्वेश्चन को जो है डाउट में रखते हैं पूरी तरीके से। ओके, अगर आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया है, क्योंकि इसके 2 ऑप्शन बन रहे हैं। और हालांकि अगर ऐसे इस तरीके से चलाएंगे तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन आ रहा है, तो अब आप जब देखेंगे इसको तो उत्तर पूर्व निकल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन में भी नहीं है, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी डाउट में रख लीजिए और बाकी देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है ऑफिशियल आंसर की से। 2 क्वेश्चन हो गए हम लोगों ने देखा रीजनिंग के। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन ये बड़ा कन्फ्यूजिंग वाला बना है। शुद्ध मतलब शब्द पूछा है, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है। तो इसमें आप जब देखेंगे श्री कृष्ण के अनेकों नाम, अनेकों यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, राइट। फिर जब आप देखेंगे यह मेरा नहीं होता, मेरी पुस्तक होता है। ओके, अब किसी टीचर ने जो यूट्यूब पे एनालिसिस कराया है, किसी ने इसको सही माना है, किसी ने इसको सही माना है। तो अब इसमें कौन सा सही हो सकता है हम लोग भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। और जब प्रीवियस पेपर क्वेश्चन उठा के देखे गए तो जो उसमें यूपी फॉरेस्ट गार्ड में जो पेपर आया था, क्वेश्चन आया था, उसमें जो है इसको सही माना गया है, ठीक है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। हालांकि अभी देखना होगा कि मतलब ऑफिशियल जो आंसर की आती है उसमें कौन सा सही होता है। लेकिन जब आप देखेंगे बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो पीती की जगह पर पीते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीते, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसका ऑप्शन जो है ए सही होना चाहिए। बाकी देखते हैं, ये डाउट है, इसको भी डाउट में कर लीजिए, ठीक है। बाकी देखते हैं जो है मतलब भर्ती बोर्ड, ऑफिशियल भर्ती बोर्ड मतलब जब अपनी आंसर की आती है उसमें क्या आंसर माना जाता है। ओके, तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब हिंदी में ही बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। आपको दिख रहा होगा ये देखा गया हो, मतलब इसमें बताना है आपको काल कौन सा है। ओके, तो जब आप देखेंगे तो ये भविष्य का तो होगा नहीं बिल्कुल, ये पूरी तरीके से ऑप्शन हट गया। अब आप देखेंगे संदिग्ध वर्तमान, तो संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है? देखा गया होगा, देखा गया होगा, वो गया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संदिग्ध वर्तमान में आ जाता है। अब आ जाता है भूत, मतलब संभाव्य भूत, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे थे संभाव्य भूत हो जाएगा, या कुछ टीचरों ने एनालिसिस जो कराया यूट्यूब पे, देखा होगा आपने 4-5 चैनल, बड़े चैनल हैं जो अभी हमने शुरुआत में नाम बताया था, एग्जाम्पुर, RWA, TWA और रवि पी तिवारी सर का जो चैनल है उस पर भी एनालिसिस आया है। तो कहीं ना कहीं उन सर लोगों ने बताया है। तो उसमें से कुछ लोग बता रहे हैं, जैसे विवेक सर हैं, उन्होंने संदिग्ध भूत बताया है, कुछ लोग संभाव्य भूत बता रहे हैं, कुछ लोग जो है संदिग्ध वर्तमान बता रहे हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो संभाव्य वर्तमान होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब कुछ लोग इसको राइट मान रहे हैं, तो ये वाला कहीं होता ही नहीं प्रकार। भाई संभाव्य भूत थोड़ी ना होगा, संभावना वर्तमान में होती है और भविष्य में होती है, भूत में तो होती नहीं है। तो ये वाला प्रकार है ही नहीं भूतकाल का। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो वो एक ही तरफ, ठीक है, संदिग्ध भूत। हालांकि ये भी गलत है। तो इसको माना जाए कि इसमें या तो FM मिलेगा अगर फुल मार्क मिलेगा, अगर फुल मार्क नहीं मिलेगा तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन डिलीट होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें संभाव्य वर्तमान नज़र आ रहा है। जब आप इसको देखेंगे और इसका जब आंसर सर्च करेंगे गूगल पे या किसी बुक में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको संभाव्य वर्तमान नज़र आएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आप डाउट में रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में। आपको दिख रहा होगा 5वां क्वेश्चन, हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, ठीक है। देखो हमने भी काफ़ी ज़्यादा सर्च किया और या तो 1-2 चैनल वाले जैसे RW वाले हैं, तो RW वालों ने इसको ये बताया है, ठीक है। हालांकि पहले जब शुरुआत में उन्होंने एनालिसिस कराया था तो हाथी लगा के आगे बढ़ गए थे, लेकिन उस वीडियो के जो कमेंट में है वो पिन किया गया है, उसमें बताया गया है कि अस्तित्व सही है। ओके, और जो रवि पी तिवारी सर वाले चैनल पे बताया गया उसमें भी अस्तित्व बताया गया है, ठीक है। लेकिन विवेक सर ने जो बताया, इसका एग्जाम्पुल वाले सर ने इसका जो है हाथी बताया है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग में हो गया सवाल। और टेक्स्ट बुक पे जब हम लोगों ने डाला कि टेक्स्ट बुक पे देखें कितना क्या बन रहा है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हाथी माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो हमें अभी तक लगा है, जो हमने इसका विश्लेषण किया है, वो अस्तित्व लगता है, ठीक है। और बाकी भर्ती बोर्ड की जब अपनी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें देखेंगे कौन सा आंसर होगा। तो इसको भी आप डाउट में रख लीजिए, ठीक है। यानी कि 5 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख लीजिए ये वाला। इसको सिर्फ टेक्स्ट बुक ने जो है इसको ऑप्शन अलग माना है, ऑप्शन नंबर डी इसका माना है शायद, केवल खाद्य मुद्रास्फीति। बाकी सब टीचरों ने यूट्यूब पे जो एनालिसिस कराया है इसका बी ऑप्शन माना है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट बुक ने इसका ऑप्शन बदल दिया, तो वहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है। तो फिर हम लोगों ने भी सर्च किया, तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन जो है वो बी आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक पे मतलब इसका जो है दूसरा आंसर दिखाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी डाउट में रख लेना
और बाकी आंसर की आती है ऑफिशियल वाली, उसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। ओके, एक क्वेश्चन इसी शिफ्ट में ये वाला है, आप जब देखेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब इसमें दो ऑप्शन है, किसी ने इसका अंकित मूल्य बताया है यूट्यूब पे जो एनालिसिस करा रहे हैं, या किसी ने तो इसका मुद्रा मूल्य बताया है। हमने भी काफ़ी सर्च किया तो कहीं पर अंकित मूल्य आ रहा है, कहीं पर मुद्रा मूल्य आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी डाउट में रखना, देखते हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से मतलब जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें कौन सा आंसर सही होगा, डी होगा कि सी होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ थे जो डाउट वाले थे, जो कन्फ्यूजिंग वाले बने हुए थे। 31 की सेकंड शिफ्ट में आई थिंक 6 क्वेश्चन हैं, तो उम्मीद है कि ये 6 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, और बाकी एक आधा और क्वेश्चन हो तो हम भूल गए हों तो उस पर नहीं कह सकते। बाकी ये 6 क्वेश्चन हमें लगे कि हाँ ये डाउट वाले हैं, और आप सबके मैसेज भी आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि इसमें कौन कौन से ये क्वेश्चन है तो कौन कौन से सही हो सकते हैं। ओके, और बाकी अगर आपकी कोई अदर शिफ्ट है उस शिफ्ट में भी चेक कर लेना, जैसे 30 की सेकंड शिफ्ट है, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन के आसपास में जो है डाउट हुए हैं, तो उसको उनको भी अपना देखना, अच्छे से मैथ के लगा के देखना कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसमें भी जो है डाउट में रखना, अपनी आंसर की आ जाएगी जैसे ही, तुरंत उसको चेक करके अच्छे से, और फिर साथ में ऑब्जेक्शन का भी लिंक आएगा, आपको पता होगा एक्टिव हो जाता है तुरंत ही, तो उसको भी देख करके अच्छे से हम लोग जो है ऑब्जेक्शन करेंगे। जो क्वेश्चन पे लगेगा हाँ जेन्युइन है कि ये इसका आंसर ये नहीं ये हो सकता है, तो उन क्वेश्चनों पे हम लोग ज़रूर ऑब्जेक्शन करेंगे। तो इसमें सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करी हम लोगों ने, और कहीं ना कहीं जो हमने क्वेश्चन दिखाए बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचरों ने उसका ऑप्शन दूसरा माना है, कुछ टीचरों ने दूसरा माना है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो गई हैं। और फिर हम लोग टेक्स्ट बुक पे गए, टेक्स्ट बुक पे तुरंत सोल्यूशन दिखा दिया है, कुछ क्वेश्चनों का वहाँ पे भी अलग माना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, तो इसीलिए हमने सोचा आप तक ये वीडियो पहुंचानी चाहिए कि 31 की सेकंड शिफ्ट में इतने क्वेश्चन कहीं ना कहीं डाउट में लग रहे हैं। और बाकी आप लोग बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर आपका किसी अदर शिफ्ट में तो अपनी भी शिफ्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ऐसा होता है जैसे आप अकेले होंगे उस शिफ्ट में, आप कोई दूसरा कैंडिडेट देखना कि हाँ हो, तो दोनों लोग डिस्कस करना कि भाई इस क्वेश्चन हो सकता है या ये हो सकता है। तो जो टीचर ने अलग अलग कराया हो आंसर, जैसे एग्जाम्पल पे अलग ऑप्शन बताया जा रहा है, RWA पर अलग बताया जा रहा है, या रवि पी तिवारी सर वाले चैनल पे अलग बताया जा रहा है, या TWA पर अलग बताया जा रहा है, तो उन क्वेश्चनों को अलग डिफाइन करना, लिखना, फिर उनको सर्च करना बहुत अच्छे से। ठीक है, और एक दो लोगों को और दिखाना कि भाई ये सही है या नहीं सही है, तो उन चीज़ों को डिसाइड करना, ऐसे फिर देखना कि आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन ऐसे डाउट वाले हैं। ओके, और बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता देना। इन जो 5 से 6 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं ये 31 के सेकंड शिफ्ट में, इनमें कितने आपको लगते हैं कि ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे जो लगते थे मैंने आपको बता दिए बहुत अच्छे से। ओके दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई कमी रहा करे या कुछ भी रहा करे तो आप कमेंट कर दिया करो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।